हिंदू धर्मों का महान ग्रंथ यानी रामायण। रामायण की रचना महान ऋषि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि ऋषि पहले एक वाल्यो नामक डाकू थे, बाद में वो वाल्मीकि ऋषि बने। उसी तरह एक डाकू में से आम इंसान कैसे बने, उसकी काल्पनिक आत्मकथा हम एक डाकू की आत्मकथा के निबंध के रूप में देखेंगे। मैं एक डाकू था। मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी डाकू से लेकर एक अच्छे इंसान बनने तक की कहानी वास्तव में काफ़ी रोचक है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे स्कूल जाने को कहते थे, लेकिन मैं स्कूल जाने की वजह अपने कुछ बिगड़े हुए साथियों के साथ घूमता फिरता रहता था और बहुत ही कम स्कूल जाता था। एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तब मेरी उम्र महज 9 साल की थी। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी। उसकी बीमारी के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कई बड़े बड़े सेठों से थोड़े से पैसे उधार देने की बात की, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं था। मैंने कई और लोगों से पैसों की बात की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और इधर मेरी माँ की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। तभी से मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने बिगड़े हुए साथियों के साथ डाकू बनकर लूटपाट करूँगा। अगले दिन मैं अपने कुछ बिगड़े हुए साथियों को अपने साथ ले जाकर एक शादी के समारोह में पहुँच गया। शादी के समारोह में सभी मेहमान खाना खा रहे थे। तभी मेरे 20 और साथियों ने जाकर वहाँ पर उन सभी को घेर लिया और बंदूकें दिखाकर सभी को लूट लिया। जिन बड़े बड़े सेठों ने मुझे पैसे देने को मना किया था, उनके घर भी मैंने लूटपाट की। धीरे धीरे मैंने कुछ शहरों के धनी लोगों को लूटना शुरू किया और साथ में मैं लोगों का अपहरण करके उनसे पैसे भी मांगता था। धीरे धीरे मैं इतना प्रसिद्ध हो गया कि कई शहरों के लोग मेरे सिर्फ नाम से ही डर जाते थे। मैं अपनी प्रसिद्धि को देखकर काफ़ी खुश था। मेरे बराबरी का सुप्रसिद्ध डाकू उस समय कोई नहीं था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मेरे नाम से ही डर जाते थे। मैंने लगभग 20 साल तक डकैती की, लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने मेरा मन परिवर्तित कर दिया और मैंने पुलिस को आत्मसमर्पण करना उचित समझा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मैं किसी के घर पर डकैती डालने गया था। तब सब कुछ लूटने के बाद मैं जैसे ही वहाँ से निकल रहा था, तभी एक 8 साल का बच्चा मेरे आगे आकर रोने लगा। कहने लगा कि मेरी माँ को कैंसर है, इलाज कराने के लिए हमें काफ़ी रुपयों की ज़रूरत है। यदि आप हमारा सब कुछ लूट ले जाओगे तो मेरी माँ मर जाएगी और मैं अनाथ हो जाऊँगा। यह कहकर वह बच्चा रोता रहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने बचपन के वह दिन याद आ गए। मैंने सोचा कि मैंने अपने इस तरह की परिस्थिति को बदलने के लिए ही डाकू बनने का फैसला लिया था। मैं अपनी परिस्थिति को तो ना बदल सका, लेकिन यदि मैंने इन लोगों का धन लूट लिया तो बेचारे इस मासूम बच्चे का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने सोचा कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। मैंने अपने सुख के लिए अभी तक काफ़ी ऐसे कम उम्र के बच्चों को बेसहारा कर दिया होगा। मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह का दुख दिया होगा। तब उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मैं अब डकैती करना बंद कर दूँगा। मैं अपने आप को पुलिस को समर्पित कर लूँगा। आज मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए सभी ने मेरी तारीफ भी की थी। आज मैं अपना थोड़ा सा समय एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यतीत कर रहा हूँ। आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े से लाभ के लिए आप कभी भी किसी भी तरह का गलत कार्य ना करें। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो आप ज़रूर ही आगे बढ़ोगे।